जय शुकी, मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, संत पिता फ्रांसिस धीरे धीरे काम फिर से शुरू कर रहे हैं। स्वास्थ्य देखभाल सभी के लिए एक आवश्यक सेवा। श्रीलंका मुत्तुराज वेला विकास योजना के विरुद्ध कार्डिनल रंजित। भारतीय मंत्री ने रूढ़िवादी संत के अवशेष जॉर्जिया को सौंपे। भारत के नए मंत्रिमंडल में आदिवासी कैथलिक को मिला पद। असम क्रिश्चियन फोरम ने फादर स्टैम के मिशन को जारी रखने का संकल्प लिया। त्रिपुरा चर्च ने फादर स्टैन स्वामी के जीवन एवं कार्य को याद किया। एसएसपीएस सिस्टर द्वारा गरीबों के लिए राहत कार्य जारी। जयपुर में बिजली गिरने से 6 की मौत। ओडिशा चर्च ने मानवाधिकार कार्यकर्ता के निधन पर शोक जताया। हिंदू कार्यकर्ताओं ने भारत में ईसाई पास्टरों को धमकाया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। संत पिता फ्रांसिस धीरे धीरे फिर से काम शुरू कर रहे हैं। संत पिता फ्रांसिस ने पिछले रविवार को अपनी सर्जरी के बाद अस्पताल में फिर से अपनी गतिविधियां शुरू की। वे अपनी देखभाल कर रहे जैमिली अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों और पीड़ित सभी लोगों के प्रति अपनी निकटता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मैथ्यू ब्रूनी ने बताया कि संत पिता फ्रांसिस का शुक्रवार का दिन शांतिपूर्ण था। संत पिता फ्रांसिस का रक्त परीक्षण संतोषजनक है और निर्धारित उपचार जारी है। स्वास्थ्य देखभाल सभी के लिए एक आवश्यक सेवा। संत पिता फ्रांसिस ने जैमिली अस्पताल की 10वीं मंजिल की बालकनी से सभी लोगों का अभिवादन किया, जो रविवार के देवदूत प्रार्थना के लिए अस्पताल के सामने एकत्रित थे। संत पिता फ्रांसिस ने उनके सामीप्य एवं प्रार्थना के लिए धन्यवाद दिया तथा पीड़ितों एवं जरूरतमंद लोगों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। श्रीलंका मुत्तुराज वेला विकास योजना के विरुद्ध कार्डिनल रंजित। श्रीलंका के कैथलिक धर्माधिपति कोलंबो के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल मेलकम रंजीत ने सरकार की मुत्तुराज वेला विकास योजना के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि इससे पर्यावरण तथा वनस्पति और जीवन को भारी क्षति पहुंचेगी। श्रीलंका सरकार ने मुत्तुराज वेला आर्द्र भूमि पर एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG बिजली संयंत्र परियोजना का प्रस्ताव किया है। भारतीय मंत्री ने रूढ़िवादी संत के अवशेष जॉर्जिया को सौंपे। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने जॉर्जियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च द्वारा संत के रूप में प्रतिष्ठित जॉर्जियाई काखेती क्षेत्र की 17वीं शताब्दी की रानी का अवशेष सौंपा है। मंत्री अपने जॉर्जियाई समकक्ष डेविड जलकालियानी के निमंत्रण पर जुलाई को जॉर्जिया का दौरा कर रहे थे। पहले दिन मंत्री ने जलकालियानी अवशेष संत केतवन को सौंप दिया, जिनके अवशेष 2003 में पुराने गोवा में पाए गए थे। अवशेष को एक अलंकृत लकड़ी के बक्से के अंदर रखा गया था और मंत्री ने इसे एक धार्मिक समारोह में सौंप दिया। भारत के नए मंत्रिमंडल में आदिवासी कैथलिक को मिला पद। चर्च के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री के रूप में एक आदिवासी कैथलिक की नियुक्ति का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के अलीपुर द्वार का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद जॉन बारला 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवीनतम कैबिनेट फेरबदल का हिस्सा थे। भारतीय बिशप आयोग के आदिवासी मामलों के सचिव फादर निकोलस बारला ने बताया कि जॉन को अल्पसंख्यक मामलों की देखभाल करने का मौका दिए जाने के बाद हम बहुत खुश हैं। वे अल्पसंख्यक समूहों की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे। हमें उम्मीद है कि वे अपनी जिम्मेदारियों के साथ न्याय करेंगे। असम क्रिश्चियन फोरम ने फादर स्टैन के मिशन को जारी रखने का संकल्प लिया। फादर स्टैन स्वामी नहीं रहे, लेकिन उनका शांति, न्याय और सुलह का मिशन जारी रहेगा। यह संदेश था जो 6 जुलाई को असम क्रिश्चियन फोरम द्वारा आयोजित स्मारक सेवा और गुवाहाटी के पीस सेंटर में नॉर्थ ईस्ट रीजनल कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस से आया था। फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु पर पूर्वोत्तर में व्यापक रूप से शोक व्यक्त किया गया था, जिसमें एक महत्वपूर्ण ईसाई आबादी है।
जो कि 45 मिलियन से अधिक आबादी का लगभग 18% है। चर्च ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय ईसाई बहुलक राज्य है। त्रिपुरा चर्च ने फादर स्टैन स्वामी के जीवन एवं कार्य को याद किया। उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य त्रिपुरा में काम करने वाले कैथोलिक पुरोहितों और धर्म बहनों ने जेसुइट कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी के जीवन और आदिवासियों और दलितों के बीच उनके काम को याद किया है। राज्य की राजधानी अगरतला में 9 जुलाई का कार्यक्रम होली क्रॉस फादर्स की 22वीं विकास शाखा एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन एडवांसमेंट द्वारा आयोजित किया गया था। फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु पर चिंता व्यक्त करते हुए आशा निर्देशक होली क्रॉस फादर पॉल पुडुचेरी ने इसे एक नायक की मृत्यु के रूप में देखा। फादर पुडुचेरी ने अपने स्वागत भाषण में कहा, हमें फादर स्टैन के निधन पर शोक मनाने के बजाय उनके जीवन का जश्न मनाने की जरूरत है। यही कारण है कि राज्य के पुरोहितों और धार्मिक लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एसएसपीएस सिस्टर द्वारा गरीबों के लिए राहत कार्य जारी। गंडाचेरा त्रिपुरा में एसएसपीएस सिस्टर द्वारा गरीबों के लिए राहत कार्य जारी है। एसएसपीएस कांग्रीगेशन की सिस्टर्स कोविड-19 से प्रभावित हुए लोगों को निरंतर सहायता एवं सेवा प्रदान कर रही है। सिस्टर वलसीना का कहना है कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए उनकी संस्थान निरंतर कार्यरत है और आगे भी उन्हें सहायता पहुंचाते रहेंगे। जयपुर में बिजली गिरने से 6 की मौत। राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास आमेर पैलेस में 11 जुलाई को बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब राजस्थान की राजधानी में बारिश के बीच लोग वॉच टावर पर सेल्फी ले रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक जब बिजली गिरी उस वक्त दर्जनों लोग वॉच टावर पर मौजूद थे। उनमें से कई दहशत में पास की पहाड़ी जंगलों में कूद गए। बाद में पुलिस और नागरिक सुरक्षा कर्मियों ने 29 लोगों को बचाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मारे गए लोगों के परिवार के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। ओडिशा चर्च ने मानवाधिकार कार्यकर्ता के निधन पर शोक जताया। ओडिशा में कैथोलिक चर्च ने पॉल प्रधान के निधन पर शोक व्यक्त किया है, जिन्होंने पूर्वी भारतीय राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और आदिवासी और दलितों के अधिकार के लिए काम किया था। प्रधान की मृत्यु 10 जुलाई को राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के उपनगर लक्ष्मी सागर के सनशाइन अस्पताल में ब्रेन हेमरेज से हुई थी। वह 72 वर्ष के थे। अंतिम संस्कार 11 जुलाई को कंधमाल जिले के उनके गांव बेरेगुड़ा में किया गया। हिंदू कार्यकर्ताओं ने भारत में ईसाई पास्टरों को धमकाया। छत्तीसगढ़ में हिंदू कार्यकर्ताओं ने एक प्रार्थना सेवा को बाधित कर दिया है और कथित धर्म परिवर्तन के लिए 3 दिनों के अंतराल में 2 ईसाई पास्टरों को धमकी दी है। पहली घटना में 4 जुलाई को राज्य की राजधानी रायपुर में पास्टर फिरोज बाग अपने घर पर प्रार्थना कर रहे थे। तभी 30-40 हिंदुओं ने घर को घेर लिया और ईसाई विरोधी नारे लगाने लगे। पुलिस ने पास्टर को हिरासत में ले लिया, लेकिन चर्च के नेताओं के हस्तक्षेप के कुछ घंटों बाद उसे रिहा कर दिया गया। 7 जुलाई को सरोसा गुगांव के पास्टर रमेश मानिकपुर शाम को अपने घर पर आराम कर रहे थे, जब एक हिंदू समूह ने उनकी 4 दीवारी पर हिंदू देवताओं की जय जयकार करते हुए एक नारा लिखा। पास्टर मानिकपुर ने बताया, उन्होंने मुझ पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया और मेरे बेटे को थप्पड़ भी मारे। वे लगभग 100 थे और एक धार्मिक जुलूस में हमारी गली से गुजर रहे थे। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।